Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher 201. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके. टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 44 गिविंग स्पीचेस एंड ओरल प्रेजेंटेशंस. जिस तरह के लास्ट 43 लेक्चर में भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी, आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे. आज के आउटलाइंस में देखें सबसे पहले इसकी बॉडी एंड द क्लोज एंड द क्वेश्चन एंड आंसर पीरियड, visual ads and mastering the art of delivering the speech, handling questions. लास्ट लेक्चर में हमने इनकी हेडिंग से हमने इनको देखा था कि चीज़ें हैं कि आज हम इनको डिटेल से देखेंगे किस तरह हम इनके मेन पॉइंट्स और नेक्स्ट स्टेप देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखिए द मेन बॉडी. द मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. द बल्क ऑफ योर स्पीच एंड प्रेजेंटेशन विल बी डिवोटेड टू अ डिस्कशन और 3 or 4 मेन पॉइंट्स ऑफ योर आउटलाइन. यूज आर सेम ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न यू हैव यूज्ड इन द लेटर, मेमो एंड रिपोर्ट, बट की think simple. Use two goals are making sure to structure of your speech presentation clear, making your organization audience attention. यानी आपने अपनी सेम ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न यूज़ करते हुए डिस्कस करनी है 3 to 4 मेन पॉइंट्स अपने तमाम नॉलेज के. ठीक है, आपने इसमें ऑडियंस की अटेंशन लेनी होती है. ठीक है, इसलिए आपने इसको बहुत ही क्लियर रखना होता है मेन बॉडी को. आगे हमारे पास आता है एम्फोसाइजिंग स्ट्रक्चर. टू शो हाउ आइडियाज आर रिलेटेड टू और प्रेजेंटेशन यू रिलाई मोर ऑन वर्ड्स. फॉर द स्मॉल लिंक्स बिटवीन सेंटेंसेज पैराग्राफ 1 to 2 ट्रांजिशनल वर्ड्स इनफ. यानी आपने 1 या 2 ट्रांजिशनल वर्ड्स ही यूज़ करने, इतने ही बहुत हैं ताकि आप रिलेट कर सकें अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को. ठीक है, सेंटेंसेस के दरमियान आपने इनको लिंक करना है. ठीक है, इसको लिंक करने के लिए आपने एक से ज़्यादा 1-2 वर्ड्स ही ट्रांजिशनल यूज़ करने हैं. ठीक है, ताकि ये इनको रिलेट करें. आपने स्ट्रक्चर को आपने एम्फसाइज करना है. ठीक है, अपनी जो आपकी टून होगी इसको आपने चेंज करना है, गेस्चर्स को चेंज करना है, अटेंशन लेने के लिए अपने विजुअल एड्स को ऐड करना है इसमें. ठीक है, अब देखिए होल्डिंग द ऑडियंस अटेंशन. इसको किस तरह हम होल्ड कर सकते हैं, यानी आपका ऑडियंस जो है उसकी अटेंशन अगर डाइवर्ट हो रही है, आपने उसको किस तरह होल्ड करना है. ये कुछ यहाँ पर उन्होंने क्रिएटिंग आपको हेल्पफुल टिप्स दी हुई हैं. रिलेट योर सब्जेक्ट टू द ऑडियंस नीड. आपने अपने सब्जेक्ट को ऑडियंस की नीड के मुताबिक रिलेट करना है. उनकी इंटरेस्टिंग जो थिंग्स हैं उनको अफेक्ट करना है ज़्यादा पर्सनली. ठीक है, आपने प्रेजेंट करना है हर पॉइंट को हाईलाइट करके. ठीक है, ऑडियंस की नीड के मुताबिक, उनकी वैल्यूज़ के मुताबिक. इसके अलावा आपने उनके रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, फेमिलियर आइडियाज़ के साथ. और इसके अलावा आप उनको इस तरह भी होल्ड कर सकते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करें वैरायटी को स्पीचेस की. ठीक है, प्रेजेंटेशन की स्पीच को. ठीक है, इसके अलावा आपने क्लोज किस तरह देना है. द क्लोज ऑफ स्पीच प्रेजेंटेशन इज़ ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज अ बिगनिंग. जिस तरह आपकी बिगनिंग इंपॉर्टेंट है कि आपने उसकी टेंशन लेनी है, इस तरह आपका क्लोज भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्लान टू डिवोट अबाउट 10% ऑफ टोटल टाइम ऑफ द एंडिंग. आपने 10% एंडिंग टाइम जो है यहाँ, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने 10 to 15 मिनट्स इसको देने होते हैं. ठीक है, आपने बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होना अपनी साउंड में. ठीक है, अपनी आवाज़ में आपने बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट रह के अपना क्लोज वहाँ पे देना है, कंक्लूजन देना है. ठीक है, आगे रीस्टेटिंग द मेन पॉइंट्स. आपने क्या करना है, रीस्टेट करना अपने जो आपने प्लान किया है एवरीवन अटेंशन को आपने रिपीट करने के लिए अपने मेन आइडिया को आपने श्योर रहना है कि ऑडियंस जो है आपका वो इसको मोटिवेट हो आपकी बात से. ठीक है, आपने इनको रिनफोर्स करना है थीम के साथ रिपीट करके. उसके मेन जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं उसको आपने रिपीट करना है ताकि वो रिनफोर्स हो. ठीक है, उनको इनकरेज करना है आपने. ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है आउटलाइनिंग द नेक्स्ट स्टेप्स. आपने आउटलाइन करना है अपने अगले स्टेप्स को. रिक्वायर्ड जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिसीजंस एग्री कर रहे हैं जिन स्पेसिफिक एक्शंस पे वो लोग. ठीक है, आपने क्लियर उसको रैप अप करना है. ठीक है, ऑडियंस हैज़ एग्री टू इशू कवरिंग अ प्रेजेंटेशन. Plan the review consequence in a sentence or two. If not, make the lack of consensus clear by saying something like we seem to have some fundamental disagreements on this question. यानी अगर आप क्लियर नहीं कर रहे किसी भी क्वेश्चन को, तो आपने इस तरह कह देना है कि डिसएग्रीमेंट हम इस क्वेश्चन पे हैं. ठीक है, one effective technique to list action items which are estimated completion date at the time of the person responsible. Plan present this list of visual ad can seen by the entire audience. Ask each person list agree. यानी आपने सब हर पर्सन से पूछना है कि क्या वो टारगेट डेट पर एग्री है या नहीं. ठीक है, आपने उनकी डिमांड्स के मुताबिक उनको आपने डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करना अपने असाइनमेंट के थ्रू उनको. ठीक है, उनको इनकरेज करना है. ठीक है,
आपके जो फाइनल रिमार्क्स होंगे वो मेमोरेबल होंगे, ठीक है। इसलिए आपने अपने फाइनल रिमार्क्स को बहुत ही पॉजिटिव रखना है, ठीक है। एंडिंग आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अल्टरनेटिव एंडिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। आपके जो ऑडियंस है उनके लिए वो फाइनल जो आपकी होगी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अपनी कंप्लीटनेस जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन और आंसर पीरियड होता है वो क्या होना चाहिए, अलोंग the introduction body include your speech and presentation and opportunity for question, यानी कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने जो कमेंट इंटरप्ट नहीं करना, आपने मतलब क्वेश्चन जो है आर्गूमेंट के साथ, वहाँ आपने आर्गूमेंट नहीं लेके बैठ जाने कि आप आर्गूमेंट करने के लिए इसको ज़्यादा टाइम ले लें। आपने बहुत ही सिंपली उनको आंसर करना। अगर तो आप क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें येस और नो में हम लोग उनको रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, उनको आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। ये नहीं कि आपके क्वेश्चन कुछ बाज़ औक़ात डेंजरस भी हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए आपने इनकरेज उनको करना है कमेंट्स के साथ। ये नहीं कि आप उनको डिस्करेज करना शुरू कर दें। अब आ जाते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड्स जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज ऑडियंस एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा ऑडियंस जो है वो रिमेंबर रख सकते हैं जो आपके विजुअल एड्स होते हैं। इसलिए आपने विजुअल एड्स है वो अच्छे रखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके ऑडियंस के अटेंशन को भी ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे है डिज़ाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ विजुअल एड्स। किस तरह आप उनकी डिज़ाइनिंग करनी है। 2 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स यूज्ड इन सप्लीमेंट स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस। टेक्स्ट विजुअल कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड हेल्प ऑडियंस फॉलो द flow of ideas because text visuals are simplified outlines of your presentation। टेक्स्ट है जो आपकी आउटलाइन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये समराइज़ कर रहे होते हैं आपके मैसेज को। ऑन द अदर हैंड जो ग्राफिक्स विजुअल एड्स होते हैं वो इलस्ट्रेट कर रहे हैं मेन पॉइंट को, ठीक है। वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं ग्राफ्स न्यूमेरिकल आइडियाज़ को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जितनी भी हार्ड फॉर्म में होती है प्रेजेंटेड ऑनली, यानी सिंप्लिसिटी इज द की ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ाइनिंग बोथ टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स, ठीक है। दोनों ही इफेक्टिवनेस होते हैं, जो टेक्स्ट में है वो भी और जो आपके ग्राफिक्स में है वो भी, ठीक है। एज अ रूल टेक्स्ट विजुअल एड मोर इफेक्टिव, जो टेक्स्ट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये मोर देन 6 लाइन्स पे हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 वर्ड्स पर लाइन, ठीक है। प्रोड्यूस थीम इन लार्ज क्लियर टाइप यूजिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स एंड यूज एक्स्ट्रा वाइट स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। मेक श्योर टाइपो इज लार्ज इनफ टू बी सीन फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ द रूम, ठीक है। यू कैन फ्रेज लिस्ट आइटम्स। यहाँ पर तरीका का बताया किस तरह आपने इसको एलिमिनेट करना है, किस तरह आपने अपने मैसेज को टेक्स्ट फॉर्म में वहाँ पे देना है, ठीक है। किस तरह आप विजुअल एड्स को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स उसमें होने चाहिए आपके विजुअल एड्स में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास सेलेक्टिंग द राइट मीडियम। विजुअल एड्स डॉक्यूमेंट आर यूजुअली लिमिटेड ऑफ पेपर, बहुत ही कम लिमिटेड पेपर होता है जिसमें आप वीडियो एड्स दे रहे होते हैं, इसलिए आपने सेलेक्ट करना है राइट मीडियम में, ठीक है। आगे हैंड आउट्स आ जाते हैं। इन अ प्रेजेंटेशन वी मे चूज डिस्ट्रीब्यूट शीट्स ऑफ पेपर बेरिंग अ एजेंडा एंड एब्स्ट्रैक्ट सप्लीमेंट्री डाटा, कि आप हैंडबुक भी वहाँ पे हैंड आउट भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे चाक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड भी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लिप चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं टेबल्स वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। ओवरहेड वहाँ पे यूज़ होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन जितने भी विजुअल एड्स आ जाते हैं ओवरहेड में वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो फुल डे लाइट स्क्रीन पे वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। आगे स्लाइड्स के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, पिक्चर्स या ग्राफिक्स जो हैं वो स्लाइड्स के फॉर्म में वहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर्स विद अ स्पेशल प्रोजेक्टर अ पर्सनल कंप्यूटर कैन बी टर्न्ड इनटू अ लार्ज स्क्रीन इंटेलिजेंट चॉक बोर्ड, यानी आप चॉक बोर्ड के कंप्यूटर पर भी इसको विजुअल एड्स को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अदर विजुअल एड्स यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं वो मॉडल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप्स या मूवीज़ की फॉर्म में आ सकते हैं, टेलीविजन या फिर वीडियो स्टेप्स की फॉर्म में, ठीक है। आगे आ जाता है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरी, यानी आपका आर्ट ऑफ डिलीवरी एक मास्टर फॉर्म में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा इंप्रेशन उन पर पड़े, ठीक है। एक वैरायटी आपके मेथड में होनी चाहिए। आगे मेमोराइजिंग आ जाता है, यानी आप जो ट्रेंड एक्टर जो होगा वो अवॉइड करेगा मेमोराइज एंटायर स्पीच, ठीक है, पार्टिकुलर लॉन्गर वन, ठीक है। फॉरगेट योर लाइंस, अगर आप अपनी लाइंस को फॉरगेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने साउंड को स्टिफ और स्टाइल रखना है। आपने ये नहीं आपने वहाँ पे फ़ौरन से कंफ्यूज होता है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, आपने अपनी जो कोटेशन है उनको मेमोराइज रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीडिंग आ जाती है। रीडिंग जो है वो जब कम्प्लेक्स आपकी प्रेजेंटेशन हो जाए, यानी कुछ चीज़ जो है वो आपका नहीं समझ रहा आपका रीडर, तो आपने उसको रीड कर देना है, ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशंस में।
नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाता है इम्प्रोड्यू स्पीकिंग, अवॉइड स्पीकिंग अनप्रिपेयर्ड यूजलेस, यानी अगर आप किसी चीज़ पे अनप्रिपेयर्ड, आपने उनको बिल्कुल भी वहाँ पे स्पीक नहीं करना, आपने उसको अवॉइड कर देना है, ठीक है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरी, आपने अपने आर्ट ऑफ डिलीवरी को मास्टर्स रखना है, यानी प्रिपेयर रखना है, सक्सेसफुल स्पीकिंग करनी है आपने, ठीक है। आपने अपने क्वेश्चंस को हैंडल करना है, किस तरह डिलीवर करना है स्पीच को, या आपने प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर अ सक्सेसफुल स्पीच, यानी आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पे रखना है, स्पेशली आपने बिल्कुल भी आपने अपना एक्सपीरियंस आपने पहले ही पब्लिक के सामने कर लेना एक दफ़ा के, या फिर आप किसी मिरर के सामने प्रैक्टिस करते रहें कहीं भी रूम में, या फिर किसी लिसनर्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने चॉक या इरेज़र लेके इसको यूज़ करके आपने स्मार्ट से रखनी है स्पीकिंग। क्या मैं सक्सेसफुल स्पीकिंग मेरी है भी या नहीं, ठीक है। ऑलरेडी आपने इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है, एक से ज़्यादा मतलब। अभी आ गया डिलीवरिंग द स्पीच, यहाँ पे उन्होंने आपको बताई हैं कुछ टिप्स। क्या टिप्स हैं? प्रिपेयर मोर मटेरियल दैन नेसेसरी, ज़्यादा आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी अपने पास रखें, क्योंकि कहीं पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ चीज़ भूल रहे हैं, तो आप वो अपना एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे शेयर कर दें, ठीक है। जेन्युइन इंटरेस्ट वो आपके टॉपिक में बूस्ट कर सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस को, ठीक है। आपने पॉजिटिवली थिंक करना है अपने ऑडियंस के बारे में, अपने बारे में, ठीक है, जो यहाँ जो आप कह रहे हैं उसके बारे में भी, ठीक है। सी योरसेल्फ एज पॉलिश्ड एज प्रोफेशनल, आपने आपका अपने पॉलिश वहाँ पर अपनी नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर लेनी कि मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा ये वो, ठीक है। हैंडलिंग क्वेश्चन, आपने हैंडल किस तरह करना है क्वेश्चन को, यानी पहले मैंने आपको बताया, आपने जो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन पर आपका होल्ड होना चाहिए, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपका जो क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, अगर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, तो आपने कह देना आई एम सॉरी, आई एम नॉट इनफ टाइम टू गेट टू द इशू राइट नाउ, ठीक है, आई विल बी सी लेटर, यानी आप इस तरह उसको करें कि आपका जो क्वेश्चन करने वाला बंदा है वो भी उसको नेगेटिव वे में ना ले, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।